ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे बाबू। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति इसको कहा जाता है बाबू। जैसे यहां देखोगे TRI, ट्राई का मतलब होता है तीन। एक होता है आपको गौनों का मतलब होता है आपका साइड। एक होता है बाबू मिट्री, तो मिट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा जाता है इसमें तीन तरह का जो साइड होगा उसको मेजरमेंट करना ही आपका कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसमें तीन साइड को मेजरमेंट किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि ये एक प्रकार का ट्रायंगल हुआ और इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक साइड ये हुआ, दूसरा साइड ये और तीसरा साइड ए हुआ। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी होता है। यहां पर एंगल बी जो होगा वह होता है आपका 90 डिग्री। अब ये देख रहे हो कि इस ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ा जो साइड होगा उसको कहा जाता है बाबू हाइपोटेनस, जिसको H से हम लोग करते हैं इंडिकेट। और ये जो लाइन जो है, ये लाइन जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? तो परपेंडिकुलर कहा जाता है सर। इसको P से इंडिकेट करते हैं। और नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा जाता है बेस, जिसको B से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात किया जाए तो इसमें आपको P, B और H यानी तीन तरह का जो साइड होगा, इसी साइड का कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर यहां पर एंगल भी 90 डिग्री है तो यहां पर एक फॉर्मूला हमारा यूज होगा। उस फॉर्मूला को हम लोग कहेंगे बाबू पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब देखो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीज होता है, P, एक होता है B और एक होता है H। अगर इसमें से किसी भी चीज का वैल्यू निकालना होगा, या तो P का निकालना हो, चाहे B का निकालना हो या H का निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा बात? ट्रिग्नोमेट्री में मात्र आपको 6 चीज पढ़ना है। एक होता है साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बाबू P/H। एक होता है आपका कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है B/H। एक होता है आपको टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है P/B। इसके अलावा साइन थीटा का अपोजिट यानी इसका उल्टा, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको पलट देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। जैसे H को ऊपर कर देंगे और P को नीचे कर देंगे तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है H/P। कॉस थीटा का अपोजिट यानी कि इसका फॉर्मूला होता है बाबू सेक थीटा, फॉर्मूला होगा H/B। इसको पलट देना है, इसको ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर करोगे, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। और टेन थीटा जो है इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो B/P। ये आपको याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा होगा। यही आपको 6 तरह का जो फॉर्मूला है, इसी के बीच में सारा ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका क्या करेगा? घूमेगा। ये बात को याद रखना है। इसके अलावा कोई अदर चीजों का यूज इसमें नहीं होता है। अब हमने क्या सीखा? इसको हम बोल रहे हैं बाबू सीधा, इसको हम लोग बोल रहे हैं बाबू उल्टा।
ये वाला हुआ सीधा, इसको हमने क्या बोला, उल्टा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये बात को याद रखना। एक ट्रिक याद रखना है, और वह ट्रिक क्या है कि सीधा और उल्टा, सीधा में उल्टा से अगर कभी भी मल्टीप्लाई होगा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो सीधा को उल्टा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इस प्रकार से देखिए, साइन थीटा आपका सीधा हो गया, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे बाबू कॉसेक थीटा। इसका फॉर्मूला कितना बनेगा, 1 बनेगा। यानी सीधा को उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बनेगा, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू 1। ये कॉसेक थीटा कहां आ जाएगा, नीचे। यानी क्वेश्चन कभी पूछेगा कि साइन थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 बाई कॉसेक थीटा होगा। अगर कॉसेक थीटा इससे बनाया जाए तो क्या होगा, 1, और ये साइन थीटा कहां आ जाएगा, आपको नीचे आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये वाला आपको याद रखना है कि सीधा को उल्टा से कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और साइन थीटा इक्वल टू, यानी 1 के नीचे कौन चल जाएगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई से क्या में जाता है, डिवाइड जाता है। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाई साइन थीटा। यानी कह सकते हो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 बाई साइन थीटा। इसके जैसा दूसरा फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो सकता है, जैसे कॉस थीटा आपका सीधा हुआ, और इसका उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा, इसका फॉर्मूला कितना बनेगा, 1, क्योंकि सीधा इंटू उल्टा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। याद करोगे। इसके बाद इसका फॉर्मूला बनेगा, जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला 1, और सेक थीटा ऊपर इंटू में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 बाई कॉस थीटा होगा। इसके जैसा एक और फॉर्मूला है, टेन थीटा हो गया सीधा, इसका उल्टा होता है बाबू कॉट थीटा। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, 1। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 1, और कॉट थीटा कहां चला जाएगा, नीचे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 1 अपॉन कितना होगा, टेन थीटा। तो ये बातों को याद रखना है बाबू। एक ट्रिक अगर याद रखोगे कि सीधा और उल्टा में कभी भी मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑलवेज कितना आता है, 1। तो सीधा कौन है, तो साइन थीटा सीधा हुआ, कॉसेक थीटा उल्टा हुआ, तो साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला आप अपने से बना सकते हो। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सीधा इंटू उल्टा इक्वल टू 1। यहां पर फॉर्मूला क्रिएट किया गया, टेन थीटा सीधा, और यहां हुआ कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। यानी कि सीधा और उल्टा में मल्टीप्लाई किया 1। इस तरह से देखा जाए तो 2 फॉर्मूला और हमारा क्रिएट हुआ। इसके अलावा और भी फॉर्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बाबू, तो टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगर बात करते हैं, अगर यहां स्क्वायर हटा देंगे, यहां भी हटाएंगे, तो यहां पर भी आपका हट जाएगा। यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। इसके अलावा अगर इसको पलट दिया जाए, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा बाबू कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको स्क्वायर को हटा दिया जाए तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट थीटा बनेगा। इसके अलावा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बाबू, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। इस पर आपका फॉर्मूला बना सकते हो। अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को केवल छोड़ दिया जाए तो 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यानी याद रखोगे, इस फॉर्मूला से इसको हमने बनाया। अगर कॉस स्क्वायर थीटा देखा जाए तो 1, ये साइन इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ। इसके अलावा अगर इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। ये बातों को याद रखना है बाबू। एक फॉर्मूला और है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। ये वाला उधर चला जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा बाबू,
प्लस हो जाएगा। अगर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, तो 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी tan स्क्वायर थीटा होगा। ये जो दोनों फॉर्मूला जो देख रहे हो, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला और होता है, वो भी याद रखोगे बाबू, यहां पर लिख दे रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो 1 होगा। इस पर भी फॉर्मूला क्रिएट होगा। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा बोला जाए तो ये वाला उधर चला जाएगा। समझ में आ रहा बात, क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा यानी डायरेक्शन चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा अगर पूछा जाए, कॉट स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1 फॉर्मूला क्रिएट होगा। ये हुआ आपको सारा फॉर्मूला जो कि ट्रिगो का आपको याद रखना है। इसके बाद ही आपका ट्रिगो का ऑल चैप्टर क्रिएट होगा और सारा क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। इस सारा क्वेश्चन को आप एक बार बढ़िया से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर ये सारा फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे का टॉपिक देखते हैं।